इस लड़की की तरह मैं भी शॉक्ड हो गया जब मुझे पता चला कि यहाँ कोई चूहे नहीं दौड़ रहे। ये तो बस नेचर का जादू है। इसे पेम्पस ग्रास कहा जाता है, जिसे हवा के साथ छोड़ने पर ऐसा लगता है कि सफेद चूहे रेस लगा रहे हैं। अमेजिंग, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। हैंडबॉल प्लेयर्स बॉल में स्टिकी ग्लू को लगाते हैं और इस ग्लू को अपने हाथों में भी लगाते हैं, पर वे इस ग्लू को साफ कैसे करते हैं, जिसे देखना बहुत ही सेटिस्फाइंग है। दरअसल इस ग्लू को रेजन कहा जाता है और इसे बॉल में लगाना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हैंडबॉल गेम में हाथों की पकड़ सबसे ज्यादा जरूरी होती है और इस ग्लू को लगाने से अच्छी पकड़ बनती है और इस ग्लू को लगाना टोटली लीगल है। अगर किसी आदमी के पैरों पर प्रेस करते ही गड्ढा जैसा बनने लगे तो समझ जाना कि प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट हुई है। दरअसल हाल ही में कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है जिसमें उनके स्किन पर प्रेस करते ही गड्ढा बन जा रहा है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए और जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि ऐसा हार्ट प्रॉब्लम और लिवर प्रॉब्लम की वजह से होता है। जैसे ही अंडे को चाकू से काटा जाता है तो अंडा बम की तरफ फट जाता है। अंडे में किसी ने मिर्चा पटाखा नहीं लगाया है, ये तो बस साइंस का कमाल है। अंडा पटाखा बनाना इतना आसान है कि इसे बिना दांत वाला बच्चा भी बना सकता है। इसके लिए आपको पहले अंडे को बस उबालना होगा, फिर इसे छीलकर माइक्रोवेव में 40 सेकंड तक रखना होगा। घर में माइक्रोवेव तो है ना। फिर इसे निकाल कर लोग इस आदमी को अपने घर का शीशा तोड़ने के लिए बुलाते हैं और ये आदमी इस काम से महीने के 12 लाख तक कमाता है, पर एक गलती से इसे लाखों का जुर्माना भी लग सकता है। दरअसल 2 शीशों के बीच वाले शीशे को सावधानी से तोड़ना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो कांच का सारा पैसा इसे ही भरना पड़ता है और लोग इससे कांच को इसलिए तोड़वाते हैं क्योंकि इससे उनका घर सबसे अलग लगता है। क्या आप ये करवाएंगे? ये पेपर आर्ट करोड़ों में बिकते हैं पर इन्हें बनाने में मुश्किल से 200 रुपए लगते हैं, पर लोग इतने कीमत में इसे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि इसे बनाने में सालों का टाइम लगता है और खूब सारा मेहनत भी लगता है, इसलिए तो ये इतने रियल भी लगते हैं और इसे बना पाने वाले लोग भी बहुत कम हैं, इसलिए ये एक रेयर आर्ट है और कंपनियां ऐसे आर्टिस्ट को मोटा पैसा देती है ताकि उनके ब्रांड के जूते या कोक की बोतल भी बना दे। और इसीलिए अगर ये चीज हमारे भारत में होती तो लाखों गायों की जान बच जाती। दरअसल जब बछड़े का जन्म होता है तो कई बछड़ों को सांस लेने में दिक्कत होती है और वे बेहोश हो जाते हैं, पर चाइना का ये ब्रीदिंग मशीन बड़े काम आ सकती है क्योंकि ये मशीन बछड़े के नाक में लगाकर हवा पंप करता है जिससे उसकी नाक खुल जाती है और बछड़े की जान बच जाती है। पूरी दुनिया में इस अफ्रीकन बंदे का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये देसी टार्जन किसी भी जानवर की नकल कर सकता है। अब ये एक गोरिल्ला का हूबहू नकल करके दिखाता है जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं, पर तभी ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है और एक मकड़ी की नकल करता है जिससे सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं। वाकई में भाई के पास गजब का टैलेंट है। ये दीदी जिस चीज के अंदर अपना हाथ डाल रही है उसे चूची हाइड्रो डिपिंग कहते हैं। ये वही चीज है जिससे आईफोन के कवर को रंगते हैं, बैट के ग्रिप को रंगते हैं और जूतों को भी रंगते हैं। इसका कलर एक बार चढ़ जाए तो ये परमानेंट रहता है और शादी के व्हाइट गाउन को भी इसी कलर की मदद से रंगा जाता है और जितने भी कलर फुटबॉल होते हैं उन्हें बिना हाइड्रो डिपिंग के रंगना इम्पॉसिबल है। जब भी किसी छोटे बच्चे को खाना दिया जाता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो खाने को गिरा ना दे, ये एक बड़ी समस्या है। बस इसीलिए कुछ इस तरह के स्पिल प्रूफ बाउल को बनाया गया है जिसमें आपको बच्चे को सिर्फ खाना सर्व करके देना है, जिसके बाद बच्चा चाहे खाने के साथ खेले या फिर खाने को फेंक ही क्यों ना दे, उस बाउल से खाना बाहर नहीं निकलेगा। अगर आप अपने आईब्रोज को कटवाते हो तो आपको लगता है कि ये तो घर की खेती है, फिर रुक जाएगी, और ये 100% सच नहीं है। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि क्यों आपको आईब्रो लाइन नहीं बनवाना चाहिए। तो जैसे ही आप ट्रिमर से अपने आईब्रोज को कटवाते हो तो आपके स्किन के सरफेस के बाल कटते हैं जिससे फिर से बाल तो आ जाते हैं, पर जैसे ही आप आईब्रोज को वैक्स करवाते हो या चिमटे से उखड़वाते हो तो आपके स्किन के इनर हेयर टिश्यूज को डैमेज करता है जिससे या तो बाल आते ही नहीं या बहुत ही कम आते हैं। और आप आईब्रोज में ऐसा लाइन बनवाना चाहते हो तो मत ही बनाना भाई, क्योंकि कई बार आईब्रोज के साथ स्किन कट जाती है। अगर सोते समय कॉकरोच कान में घुस जाए तो ये गलती कभी मत करना, वरना कॉकरोच कान में ही अंडे देकर अपना परिवार बसा लेगी। और 2 तरीके भी बताऊंगा जिससे कॉकरोच सराफत से कान से निकल जाएगी, और दूसरा वाला तरीका तो 100% वर्क करता है। तो अगर कान में कॉकरोच घुस जाए तो कभी भी टॉर्च मारकर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कॉकरोच को रोशनी से परेशानी होती है तो वो और अंदर चली जाएगी। इसलिए 1 चम्मच में कुकिंग ऑयल लेकर 5 मिनट तक कान में रखना है तो वो आसानी से निकल जाएगी। और अगर फिर भी ना निकले तो कान के पिछले हिस्से को पकड़कर सिर को साइड करके तेजी से हिलाना है, आपके हिलाते ही वो निकल जाएगी। जैक नाम का ये बंदा यमराज से भी नहीं डरता, क्योंकि दुनिया में जितने भी खतरनाक और जानलेवा जानवर हैं, ये सबको पाल रखा है। इसके पास सबसे बड़े सांपों का कलेक्शन है और ऐसे ऐसे जानवर है जिसे देखकर आपकी पैंट अभी गीली हो जाएगी। और इसे सबसे जहरीली चीजों को मुंह में लेने का बड़ा शौक है और ये मगरमच्छों के साथ ऐसे खेलता है जैसे ये उसी का बच्चा हो। इसके पास दुनिया का सबसे खतरनाक कोमोडो ड्रैगन है और बड़े बड़े मगरमच्छों का कलेक्शन है और हाथियों का कलेक्शन है, बाघों का कलेक्शन